नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मऊ धनेशपुर उत्तरी पंचायत में और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं विवेकानंद सिंह जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 19 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले विवेक जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, धन्यवाद आपकी। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पे करेंगे। मुखिया जी, नल जल योजना की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? देखिए, जो भी सरकार के द्वारा पंचायत में नल जल योजना दिया गया, वार्ड 3 और वार्ड 4, वहाँ हम लोग 400 फीट का बोरिंग गड़वा करके सुचारू रूप से पानी दे रहे हैं। 6 घंटा दिन में 3 बार, कम से कम 2-2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम। पीएचडी में जाने के बाद क्या लग रहा है, स्थिति कुछ सुधरा है या फिर मतलब कि जैसे आपके यहाँ चल रहा था उसी अनुसार से चल रहा है, या पीएचडी के जो अधिकारी हैं आते हैं आला अधिकारी? देखिए, आला अधिकारी तो नहीं आते हैं पंचायत में। जब हम लोग शिकायत करते हैं तो 1 हफ्ता में आकर के वो मरम्मत के काम कर देते हैं। लेकिन जो भी काम पंचायत के द्वारा चलता है उससे अच्छा तो कोई विभाग नहीं कर पाएगा, ये मेरा चैलेंज है। कारण है कि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता से वोट लेते हैं, और पीएचडी एक विभाग हुआ, सरकार का वो विभाग हुआ, वो 1 हफ्ता में आता है। तो 1 हफ्ता तो जनता वहाँ पर झूलता है पानी के बिना ना, उसको तो दिक्कत होता है। हम अगर 1 हफ्ता पानी नहीं देंगे तो हमको अगला बार वो वोट नहीं देगा। डर तो हमें इस बात का भी है। जनता के बीच तो आप रहते हैं, अधिकारी तो नहीं रहते हैं। अधिकारी कभी कभी आते हैं, लेकिन जनता के बीच आप जाते हैं, तो जनता की मूलभूत समस्याएं क्या निकल करके आती है? देखिए, वर्तमान में जनता का जो भी मूलभूत समस्या है कि राशन कार्ड 2008 और 11 में बना था, और सबसे कि गरीब आदमी जो हरिजन SC वर्ग से आते हैं लोग, उसमें ये देखा गया है कि बच्चे के शादी कर देने के बाद वो परिवार अलग हो जाता है, वो माता पिता से कोई मतलब रखता नहीं है। और उसका सर्वे 2011 में जो है से माता पिता के साथ हुआ, जिस समय वो अनमैरिड था। अब उसका शादी हो गया है, वो राशन कार्ड अलग चाह रहा है, अलग बन नहीं रहा है। बिहार सरकार का कोई गाइडलाइन है नहीं। प्रपत्र ख है वो जोड़ने के लिए है। प्रपत्र क वैसे व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति को राशन कार्ड कभी बना ही नहीं। तो राशन कार्ड से वंचित लोग बहुत कम मिलेंगे, 1-8% मिलेंगे। लेकिन राशन कार्ड जो है 2011 के सर्वे में जो अनमैरिड लोग थे उनका अब शादी हो गया है, वैसे बहुत परिवार हैं अलग होने के लिए। अगर वो अलग नहीं होता है तो उसके बीच में विवाद चलते रहता है। तो राशन कार्ड मूलभूत समस्या है। दूसरा समस्या है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, हम लोग तो बड़ा अपने आप को अभी खुशनसीब समझ रहे हैं कि अभी नीतीश जी और मोदी जी की दोस्ती फिर हो गई। कितना खुश हैं आप लोग? क्या लग रहा है, इससे कुछ फायदा होने वाला है? खुशी तो इसी फायदा होने वाला है, बस इसी बात से खुशी है। उम्मीद किया जाता है कि मोदी जी बिहार का जो भी फंडिंग होता है वो सुचारू रूप से देंगे, तो निश्चित रूप से बिहार जो है विकास की ओर बढ़ेगा। आज डबल इंजन की सरकार यूपी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है तो 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास का मिलता है, लेकिन बिहार में 1.5 लाख में भी कांची छूटता है सरकार को। 1,20,000 तो 2 साल पहले मिल गया था, लेकिन मनरेगा में पैसा आएगा तब ना मिलेगा उसको। अच्छा, मनरेगा से काम करवाए हैं कि नहीं पंचायत? एकदम करवाए हैं मनरेगा से काम। कितना लगभग अभी आके तो कितना लाख रुपए का काम अभी करवा चुके हैं? मनरेगा से हम लोग करीब 50 लाख रुपए का काम करवाए हुए। पेमेंट वगैरह कुछ मतलब? लेबर पेमेंट तो करीब 2-4 महीना में रुक कर मिल जाता है, लेकिन जो भी मटेरियल पेमेंट होता है, या छड़ हो, गिट्टी हो, बालू हो, ईंट हो, उसमें समस्या आ रहा है। कैसे हो रहा है, कैसे सर्वाइव हो रहा है? कहीं से आप मटेरियल उठा रहे हैं, विश्वास पे उठा रहे हैं, तो सरकार योजना नहीं दे रही है, तो कैसे आप कर रहे हैं ये सब? देखिए, सरकार के तो योजना है ही, लेकिन पैसा सही समय पर नहीं आने से हम लोगों को परेशानी होता है। अब आप ही चिमनी मालिक हो, आपसे अगर ईंट ले लिए तो तगादा सहना पड़ता है, या फिर अगर अपने पास कुछ पैसा है तो उनको आवश्यकता जब पड़ता है तो कुछ देने का काम करते हैं, अपना साख बचाए रखते हैं। राशन सही से मिल रहा है क्षेत्र में? हाँ, राशन सही से मिल रहा है। लोगों के बीच राशन प्रत्येक माह मिल रहा है। गली गली की क्या स्थिति है क्षेत्र में जा रहे हैं तो? देखिए, जो भी योजना हम 2006 से मुखिया हैं कंटिन्यू अभी तक, जो भी योजना हमने चलाया है आज के डेट में भी वो जमीन पे है।
सबसे बड़ी बात है कि और लोगों को भी योजना देखते हैं, उनका भी है। और सबसे बड़ी ईमानदारी की बात है, हम गांव में रहते हैं, अगर हम गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से गांव के जनता से प्रताड़ित होंगे। और लोग तो भाई सुनना में प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, तो लगातार आप मुखिया पंचायत के लगातार आप पंचायत के मुखिया बन रहे हैं, जनता के चहेते एक तरह से माने जा आप हैं। क्या लग रहा है कि अगला जो चुनाव है, अगर विकास होती है तो जनता फिर से चुनेगी आपको? देखिए, अगर विकास नहीं होगी तो जनता हमको क्यों चुनेगी? विकास ही है जो हम चौथा बार भी चुना करके आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने जनता से? हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार अगर राशि देती है विकास के लिए तो निश्चित रूप से सही काम, एक नंबर काम होगा, घर से अच्छा घर बनेगा। 3 साल लगभग बच गया है, 2 साल बीत गया है, इस 3 सालों में पंचायत में विकास करना है। क्या कुछ एजेंडा आप सोचे हुए हैं? एजेंडा तो बहुत सारी है, जैसे पंचायत सरकार ही भवन मऊ धनेशपुर उत्तर में नहीं बना है, जमीन का अभाव है, बिहार सरकार की जमीन पोखरा का भिंडा है, वो भी बिहार सरकार रोक लगा रखा है। और रोक लगाने से तो हम बुझते हैं कि कोई फ़ायदा है नहीं बिहार सरकार को। अब उनका जो नियमावली पास हुआ हो, अब विद्यालय की ज़मीन है तो उसकी स्वीकृति मिलती नहीं है। ज़मीन 11 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कट्ठे का रोड साइड में मिलता है, तो वो खरीद के संभव नहीं है कि पंचायत सरकार भवन बना ले। तो हम तो कहेंगे आपके माध्यम से बिहार सरकार को कि आप पोखरा, बिहार सरकार की पोखरा को जो भिंडा को जो रोक लगाए हुए हैं, वो ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए कम से कम इजाज़त दें। और आपके माध्यम से मोदी जी को भी कहेंगे कि भाई सुचारू रूप से बिहार को पैसा दीजिए कि 2.5 लाख अगर यूपी में मिल रहा है तो बिहार के गरीब जनता को भी मिले। और जो भी फंडिंग है, फंडिंग बड़ा कमज़ोर दे रहे हैं। तो अब सीढ़ी घाट है, तो सीढ़ी घाट 20 लाख में तो संभव नहीं है, और 50 फीट चौड़ा सीढ़ी बन गया, उससे तो सीढ़ी घाट का पूर्ण वो नहीं हो पाएगा कि अब सीढ़ी घाट ही बनाना है तो सामने पोखरा है। आमतौर पर कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार योजना दे, चाहे पंचायत में धरातल पर काम हो, काम सही ढंग से हो, सुचारू रूप से हो। अब 20 फीट और 50 फीट चौड़ाई अगर हम सीढ़ी घाट बना देते हैं तो इससे ग्राम पंचायत की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। जैसे अब यही छठ पोखरा है, छठ घाट है, यहाँ 5 गांव सोहानीपुर, मलकल्लीपुर, दमदम्मा, मिर्ज़ापुर, धनेशपुर, 5 गांव के लोग पर्व करने के लिए आते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 200 फीट है, तो 200 फीट के लिए राशि मिले ना, तब ना उसको सुचारू रूप से वो बन जाएगा एक बार में कि लोगों को सुविधा मिले। अब 50 फीट 20 फीट राशि आती है तो उतना ही बन के रह जाएगा, उससे तो राशि कम आने के कारण कहीं ना कहीं विकास पूरा नहीं हो पा रहा है। ये तो निश्चित है कि राशि बहुत कम सेंट्रल सरकार बिहार सरकार को दे रहे हैं। हम सेंट्रल सरकार मोदी जी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि बिहार को अधिक से अधिक राशि दें ताकि पंचायत में विकास का काम हो। अगर हम पंचायत में विकास करेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश जी और मोदी जी को बेनिफिटेड वो होंगे। अगर पंचायत अगर विकास नहीं कर पाएगी तो संभव है कि वो जीत पाएंगे थोड़ी ही। तब तो लोग लग रहा है कि इस बार विकास होगा। हाँ, इसी बात की तो खुशी है कि दोनों की दोस्ती हो जाने से बिहार के जनता अपने आप को खुशनसीब भी समझता है कि आगे हम लोगों का आने वाला दिन में विकास होगा। चलिए, थे मऊ धनेशपुर पंचायत के मुखिया हैं ये विवेकानंद सिंह जी, जो उन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के सारी बातों को बखूबी रखा। यह 2006 से लगातार मुखिया हैं, यह अभी भी मुखिया है, वर्तमान में मुखिया है और आगे भी मुखिया रहे, क्योंकि जनता का काम ये सुचारू रूप से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, समस्तीपुर।